हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इमल्सन। इमल्सन की बात करें, जो हमारा इमल्सन होता है यह होता है बाईफेज़ियल लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। एंड जो ये हमारा इमल्सन होता है यह बना होता है टू इमिक्सिबल लिक्विड से बना होता है, जो कि आपस में मिक्स होते हैं बाय इमल्सिफाइंग एजेंट के द्वारा। एंड जो ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है यह कंटेन किए रहता है टू फेज़ को। इसमें जो हमारा वन फेज़ रहता है वो रहता है डिस्पर्स फेज़, एंड जो अनदर वन फेज़ रहता है वो रहता है कंटिन्यूअस फेज़, जिसे हम डिस्पर्स मीडियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में हमारा हो जाता है मिल्क। इसमें जो हमारा मिल्क रहता है ये रहता है ऑयल इन वाटर, मीन जो हमारा ऑयल रहता है या प्रेजेंट रहता है वाटर में। एंड सेकंड देखें बटर। बटर मीन जो बटर रहता है हमारा यह प्रेजेंट रहता है ऑयल में। एंड हम नेक्स्ट देखें टाइप ऑफ इमल्सन के बारे में। इसमें जो हमारा टाइप्स ऑफ इमल्सन हो जाता है, इमल्सन हमारे तीन टाइप के होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, एंड सेकंड हो जाता है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन, एंड थर्ड हो जाता है हमारा मल्टीपल इमल्सन। इसमें हम फर्स्ट देखें ऑयल इन वाटर इमल्सन को। इसमें क्या ऑयल इन वाटर इमल्सन को देखें, जो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन रहता है इसमें जो हमारा ऑयल प्रेजेंट रहता है यह रहता है डिस्पर्स फेज, एंड जो वाटर रहता है यह प्रेजेंट रहता है एज कंटिन्यूअस फेज में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। स्ट्रक्चर में देखें, जो हमारा ऑयल इन वाटर होता है इसमें जो हमारा ऑयल रहता है यह रहता है हमारा डिस्पर्स फेज, एंड जो वाटर रहता है यह रहता है हमारा कंटिन्यूअस फेज रहता है, जिसे हम डिस्पर्स मीडियम भी कहते हैं। एंड जो हमारा वाटर इन ऑयल में रहता है इसमें जो हमारा वाटर रहता है यह रहता है हमारा डिस्पर्स फेज, एंड जो ऑयल रहता है यह हमारा रहता है कंटिन्यूअस फेज। इसमें हम देखें वाटर इन ऑयल इमल्सन में क्या होता है, इसमें भी वही जो हमारा ऑयल रहता है यह रहता है डिस्पर्स फेज, एंड जो वाटर रहता है वह रहता है हमारा कंटिन्यूअस फेज, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। इसमें हम थर्ड इमल्सन देखें, जो कि हमारा रहेगा मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन जो होता है इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है ऑयल इन ऑयल इमल्सन, एंड सेकंड होता है हमारा वाटर इन वाटर इमल्सन। इसमें हमारा प्रेजेंट रहता है इमल्सिफाइंग एजेंट। मेन हमारे कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ये हमें देखना रहता है। तो हमारा ये टॉपिक है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट देखें, जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है यह केमिकल कंपाउंड होता है जो कि रिड्यूस करता है इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू इमिक्सिबल लिक्विड के बीच में। इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करता है, मीन जो हमारे वाटर एंड ऑयल रहते हैं या ऑयल इन वाटर रहते हैं ये हमारे इमिक्सिबल लिक्विड रहते हैं जो कि आपस में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इमल्सिफाइंग का उपयोग करते हैं इन दोनों लिक्विड को आपस में मिलाने के लिए। एंड मिसिबल टू फॉर्म स्टेबल इमल्सन, मीन जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट होता है इनका उपयोग किया जाता है इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन टू इमिक्सिबल लिक्विड के बीच में, एंड हमारे इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए। एंड जो इसमें हमारे टू इमिक्सिबल लिक्विड रहते हैं इससे आपस में मिसिबल करने के लिए उपयोग किया जाता है। एंड हम नेक्स्ट देखें, जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट रहता है इसे हम आल्सो नॉन एज इमल्सिफायर भी कहते हैं। इसमें हम क्लासीफाई देखें इमल्सिफाइंग एजेंट का। इसमें हमारा हो जाता है, और जूम कर लें, इसमें हमारा रहेगा इमल्सिफाइंग एजेंट जो रहता है इसमें हमें कैटेगराइज किए जाते हैं तीन भागों में। तीन भागों में कैटेगराइज किए जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा नेचुरल, सेकंड होगा सेमी सिंथेटिक, एंड थर्ड होता है सिंथेटिक। इसमें हमारा जो नेचुरल में फर्स्ट होता है यह होता है हमारा वेजिटेबल सोर्स, जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं आगार एंड ट्रेगा कैंट आ जाते हैं, जो कि हमारे वेजिटेबल सोर्स रहता है। एंड जो हमारा एनिमल सोर्स होता है ये होते हैं हमारे वुल फैट एंड जिलेटिन। एंड जो हमारे सेमी सिंथेटिक होते हैं इसमें होगी हमारे मिथाइल सेलुलोज एंड सोडियम सीएमसी। सीएमसी का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। एंड जो हमारा सिंथेटिक होता है इसमें हमारे अनायनिक आ जाते हैं, जो कि हमारे रहता है सोडियम लोराइल सल्फेट, एंड कैटायनिक में आ जाता है हमारा बेंजन कोलियम क्लोराइड एंड
बेंजलकोनियम क्लोराइड रहता है हमारा कैटायन, एंड जो हमारा नॉन आयनिक रहता है वो रहता है हमारा ग्लिसराइल ईस्टर रहता है, एंड इनऑर्गेनिक जो रहता है वो होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक, जो कि हमारे ये तीनों जो रहते हैं जो कि रहते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट रहते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इमल्सन की, इमल्सिफाइंग एजेंट की, वो देखें। जो हमारा इसमें फर्स्ट हो जाता है प्रॉपर्टी में, जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ये केमिकली स्टेबल होते हैं एंड ये कॉम्पेटिबल होते हैं अदर इंग्रेडिएंट ऑफ इमल्सन से। मीन जो हमारे इमल्सन होते हैं ये केमिकली स्टेबल होते हैं एंड कॉम्पेटेबल होते हैं अदर इंग्रेडिएंट ऑफ इमल्सन से। एंड जो ये हमारे इमल्सन होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ये हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड या रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को बिटवीन टू इमिक्सिबल लिक्विड के बीच में, और उन्हें आपस में मिक्सिबल करने का काम करता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। इसे प्रिपरेशन देखें हमारा किस प्रकार से इमल्सन को बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन में हमारे 3 मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा ड्राई गम मेथड से बनाया जाता है हमारा इमल्सन, एंड वेट गम मेथड से एंड बोतल मेथड से बनाया जाता है हमारा इमल्सन। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड हो जाता है ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड में हम रेशियो लेते हैं ऑयल वाटर गम इस 4:1, मीन जो हमारे 4 रहते हैं ये रहता है हमारा रेशियो ऑयल, एंड जो 2 रहता है ये रहता है रेशियो वाटर, एंड जो 1 रहता है ये हमारा गम रहता है। देन ये जो हमारे ऑयल वाटर गम रहते हैं इन्हें हम प्लेस कर देते हैं मोटार एंड पिस्टल में, जो हमें रिक्वायर रहता है ड्राई गम मेथड में। देन हम ऐड करते हैं फर्स्ट ऑयल इन मिक्सर विथ गम एंड ट्राइसुलेट, मीन हम पहले लेते हैं ऑयल एंड मिक्स करते हैं गम को, एंड देन हम उसे ट्राइचुरेट करते हैं। देन हम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, देन उसे हम ट्राइचुरेट करते हैं कंटिन्यूसली जब तक इसमें से हमें क्लिकिंग साउंड हमें सुनाई दे। देन यह थिन क्रीम फॉर्म होता है, मीन जब हम ट्राइचुरेट कर देते हैं और हमें क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है तो उस समय हमारा जो होता है इमल्सन वह फॉर्म होता है थिन क्रीम की तरह। एंड वंस प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म, मीन जब एक बार प्राइमरी इमल्सन हमारा फॉर्म हो जाता है तो रिमेनिंग वाटर हम इसमें ऐड करते हैं जिससे हमें फाइनल इमल्सन मिल सके। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में क्या होता है, वेट गम मेथड में इसमें भी हम लेते हैं ऑयल वाटर गम, इसमें भी हम वही सेम रेशियो में लेते हैं। 4 रेशियो में हमारा रहता है ऑयल, 2 रेशियो में रहता है हमारा वाटर, एंड 1 रेशियो में रहता है हमारा गम। इसमें भी हमें रिक्वायर रहते हैं मोर्टार एंड पिस्टल। इसमें हम पहले तो ऐड करेंगे वाटर, इसमें हम पहले ऐड करते हैं वाटर, देन हम उसे मिक्स करते हैं गम के साथ में एंड उसे ट्राइचुरेट करते हैं। ये जो हमारे मिक्सर रहते हैं इसे हम ट्राइचुरेट करते हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं लिटल अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड करेंगे, एंड देन हम फिर से ट्राइचुरेट करते हैं कंटिन्यूसली जब तक हमारा फॉर्म ना हो प्राइमरी इमल्सन, तब तक हम ट्राइचुरेट करते रहते हैं। देन अगर एक बार हमारा प्राइमरी इमल्सन फॉर्म हो जाता है देन हम इसके बाद रिमेनिंग वाटर डालते हैं जिससे हमें फाइनल इमल्सन मिल सके। एंड हम थर्ड मेथड देखें जो कि हमारा रहेगा बोतल मेथड। बोतल मेथड में क्या होगा, जो हमारा बोतल मेथड रहता है इसमें भी हम रेशियो लेते हैं ऑयल वाटर गम, जो कि हमारा रहेगा 2:1। ये रेशियो रहता है हमारा ऑयल वाटर एंड गम का। इसमें ये जो हमारा मेथड होता है यह बेसिकली यूज़ किया जाता है वोलाटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल के लिए। वोलाटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि आप जब उसे इन्वायरमेंट में खुला ही रख देंगे तो वो उड़ जाता है, इसी को हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। एंड विस्कस ऑयल जो होता है यह गाढ़ा ऑयल रहता है। एंड जो हमारा इसमें फर्स्ट लेते हैं बोतल गम मेथड में, इसमें हम लेते हैं फर्स्ट ऑयल जिसे हम मिक्स करते हैं गम के साथ में, देन हम उसे सेक करेंगे। सेक करने के बाद हम इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, देन हम इसे सेक करते हैं कंटिन्यूसली जब तक हमें प्राइमरी इमल्सन फॉर्म ना हो। देन जब हमें एक बार प्राइमरी इमल्सन बन जाता है तो हम उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर डालते हैं स्लोली जिससे हमें फाइनल इमल्सन मिल सके। नेक्स्ट हम देखें
इसमें हम नेक्स्ट देखें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्सन। इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्सन जो होता है, इसमें जो हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होता है यह अफेक्ट करता है हमारे इमल्सन को, जिसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है क्रेकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन एंड कोलेजेंस। इसमें हम फर्स्ट देखें क्रेकिंग। जो इसमें हमारा क्रेकिंग होता है, इसमें जो हमारे इमल्सन के दो लेयर्स होते हैं या फेज जो होते थे मेन, जो हमारे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम प्रेजेंट थे हमारे इमल्सन में, ये आपस में सेपरेट हो जाते थे जिसे हम कहते थे क्रेकिंग। और ये क्रेकिंग होते थे हमारे कुछ रीज़न की वजह से, जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा एडिशन ऑफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट। मीन जब हम अपने इमल्सन पे गलत इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते थे तो इसकी वजह से जो हमारे इमल्सन के फेज थे दोनों, वो आपस में सेपरेट हो जाते थे जिसे हम कहते थे क्रेकिंग। एंड या तो ये होते थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ होने के कारण होते थे हमारे इमल्सन में। एंड जब हमारे इमल्सन का टेम्परेचर चेंज हो जाता था तो उस वजह से भी हमारे क्रेकिंग काज होते थे। इसमें हम स्ट्रक्चर में देखें जो कि हमारा क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग क्रैकिंग को हम ब्रेकिंग भी कहते हैं, क्रैकिंग को हम ब्रेकिंग भी कहते हैं। जो कि यहाँ पर हमारे दो फेज थे, ये हमारा था डिस्पर्स फेज, ये हमारा डिस्पर्स फेज था। एंड जो ये था हमारा कंटिन्यूअस फेज, ये था हमारा कंटिन्यूअस फेज था जो कि आपस में सेपरेट हो जाते थे। ये हमारा ऑयल वाला अलग हो जाता था एंड जो वाटर वाला था ये अलग हो जाता था जिसे हम सेपरेशन भी कहते थे। इसमें हम नेक्स्ट देखें क्रीमिंग। इसमें जो हमारा क्रीमिंग होता था इसे हम डिफाइन करें तो इसमें हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता था ऑफ डिस्पर्स फेज टू फॉर्म अ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ बॉटम ऑफ द इमल्सन में। जो ये हमारे क्रीमिंग होते थे इसमें हमारे अपवर्ड या डाउनवर्ड पे हमारे जो डिस्पर्स फेज के ग्रैन्यूल्स थे जिसे हम सॉलिड भी कहते हैं, ये थिक हो जाते थे एंड लेयर बनाते थे हमारे बॉटम ऑफ द सरफेस पर में। ये हमारे होते हैं स्ट्रक्चर जो कि हमारे ये हैं ग्रानूल्स, ये होते थे हमारे ग्रानूल्स कह लीजिए या हमारे पार्टिकल्स कहते थे, जो कि ऊपर हमारा क्रीमिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता था सरफेस के ऊपर जिसे हम क्रीमिंग कहते थे। इसमें क्रीमिंग में हमने देखें, इसमें जो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन था जो कि जाता था अपवर्ड क्रीमिंग फॉर्म में। मीन जो हमारे ऑयल इन वाटर होते थे उसमें जो हमारा ये फेज रहता था, उसमें जो हमारा अपवर्ड होता था, ऑयल इन वाटर में हमारा अपवर्ड क्रीमिंग फॉर्म होता था। ये हमारा अपवर्ड क्रीमिंग फॉर्म है जो कि हमारा हो ऑयल इन वाटर का है। एंड जो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन होता था यह हमारा होता था डाउनवर्ड क्रीमिंग। मीन क्रीमिंग हमारे नीचे फॉर्म होते थे, क्रीमिंग हमारे यहाँ पर फॉर्म होते थे डाउनवर्ड में जिसे हम क्रीमिंग कहते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि रहेगा फेज़ इन्वर्जन। फेज़ इन्वर्जन को हम सिंपली डिफाइन करें, इसमें कन्वर्जन होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन का इनटू वाटर इन ऑयल इमल्सन में, या तो कह सकते हैं या तो वाटर इन ऑयल इनटू ऑयल इन वाटर में हमारे जो इमल्सन थे ये कन्वर्ट हो जाते थे। एंड इसमें हमारा नेक्स्ट रहेगा कोएलेजेंस। इसमें कोलेजन जो हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक ड्रॉपलेट जो होते थे वो आपस में मर्ज हो जाते थे। मीन वो आपस में जुड़कर सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट बनाते थे जिसे हम कहते थे कोलेजेंस। इसमें हम देखें स्ट्रक्चर में जो हमारे कोलेजेंस थे, इसमें हमारे जो पार्टिकल्स थे ये आपस में जुड़कर लार्ज पार्टिकल्स बनाते थे जिसे हम कहते थे कोलेजेंस। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि है मेथड देखें, मेथड टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। इसमें हमारा फर्स्ट हो जाता है सिलेक्ट ऑफ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट। मेन हमें सिलेक्ट करना रहता है प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट जिससे हमारा जो इमल्सन हो वो स्टेबल रहे। एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ इमल्सन को एंड बाय मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर को मेंटेन करके भी हम इमल्सन को स्टेबल बनाए रख सकते हैं। एंड बाय मेंटेनिंग मिनिमम डेंसिटी डिफरेंस।
मेन जो हमारे इमल्सन के डेंसिटी के डिफरेंस होते हैं उनको मेंटेन बनाए रखा, एंड बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स। मेन जो हमारे इमल्सन के ग्लोब्यूल्स होते थे उनके साइज को रिड्यूस करना, जिससे जो हमारे इमल्सन के पार्टिकल्स हो वो ऊपर फ्लो करते रहें। सो आज का हमारा यही लेक्चर था। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सपोज ट्रीज के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।